सोचो, एक कौम है जो अल्लाह को जानती भी है, लेकिन फिर भी एक और चीज के आगे झुक रही है, और वो चीज कोई आम बुत नहीं, वो ताकत, पैसा और कंट्रोल का सबसे बड़ा निशान है। सूरह साफात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाता है। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो एक नाम पर दीवानी थी, बाल। नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, एक ऐसा सवाल जो आज भी दिल को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन रुक जाओ, बाल की कहानी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज की लगती है। इब्ने कसीर के मुताबिक बाल शुरू में कोई भूत नहीं था, पहले यह सिर्फ एक लक़ब था, आका, मालिक, सरदार। पुरानी जबानों में फिर भी लोगों ने उसे एक माबूद बना दिया, कहानियों ने उसे सबसे बड़ा खुदा बना दिया, और नबी इलियास अलैहिस्सलाम के जमाने तक बादशाह हाब और उसकी बीवी जज़बेल ने बाल की पूजा को मुल्क का सरकारी मजहब बना दिया। उनके पास बाल के 450 रहनुमा थे जो फुल टाइम हुकूमत से तनख्वाह लेते थे और बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस जमाने के मशहूर लोग थे जो मुआशरे को बताते थे कि क्या सोचना है, किसको फॉलो करना है, किसको पूजना है और क्या कुर्बानी देनी है। बाल क्या वादा करता था? बारिश, फसल, जरखेजी, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर चीज, मालो दौलत और सब कुछ। लेकिन अब बात अंधेरी हो जाती है, बहुत अंधेरी। लोग बाल को इसलिए नहीं पूछते थे कि वो बेवकूफ थे, वो इसलिए पूछते थे कि वो डर रहे थे, सूखे से, नुकसान से और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खोने से। और यही डर बाल की पूजा को खतरनाक बना देता था। बाल की पूजा में कुर्बानी होती थी, कुछ रिवायात में सिर्फ जानवरों की नहीं, बच्चों की भी। लोग अपने बच्चों को धात के बड़े बुतों में जला देते थे और ढोल इतने जोर से बजते थे कि बच्चों की चीखें दब जाती थीं। उसे आग से गुजरना कहा जाता था। पहले ये काम बड़े लोग करते थे, फिर ये ट्रेंड बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऐसा माहौल बन गया कि जैसे ये जरूरी हो। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बनी इसराइल अपने अंबिया की हिदायत के बावजूद बार बार दुनिया की चमक और नफ्स की ख्वाहिशों में फिसल जाते थे। तौहीद का पैगाम उनके पास था, तौहीद का इल्म भी था, लेकिन जब दिल कमजोर होता है तो इंसान हक को भी अपने फायदे के हिसाब से बदल लेता है। इसी दौर में जब बनी इसराइल के कुछ कबाइल फलस्तीन और उसके आसपास से निकलकर शाम और सूरिया के इलाकों में फैल गए, तो उनकी जिंदगी का रंग आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। नए इलाके, नए लोग, नई रसूम रिवाज और सबसे खतरनाक चीज, पुरानी कौमों की बुत परस्ती का असर। यहीं से बाल का फितना शुरू होता है। बाल असल में एक आम लफ्ज था जो सामी और इब्रानी जबानों में मालिक, आका, सरदार, रब जैसा मतलब रखता था, यानी मास्टर, ओनर, प्रोवाइडर। अरब में भी ये लफ्ज कभी शौहर के लिए इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जब कोई कौम अल्लाह को छोड़कर किसी और से रिस्क, बारिश, ताकत और बरकत की उम्मीद बांधने लगती है, तो एक लफ्ज जो सिर्फ मालिक के मानी रखता था, वही लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता खुदा बन जाता है। बाल भी इसी तरह एक नाम से ज्यादा एक सोच बन गया। लोगों को लगने लगा कि हमारी जिंदगी का निजाम अल्लाह के हाथ में नहीं, किसी और ताकत के हाथ में है, और बस यहीं से शिर्क की जड़ मजबूत होती चली गई। फिर इस सोच को एक शक्ल दी गई, एक बुत, एक आइडल की शक्ल। सूरिया के इलाके में बालबक के आसपास जब बनी इसराइल का एक कबीला आकर बसा, तो उन पर एक सख्त दिल जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया। इस हुक्मरान को सिर्फ अपनी बादशाहत प्यारी थी, और बादशाहत तभी चलती है जब लोग डर में रहें और जब लोगों के सर झुके रहें। लेकिन सर सिर्फ तलवार से झुकते रहें तो एक दिन बगावत बन जाता है। सर अगर अकेले से झुक जाए तो बगावत का रास्ता बंद हो जाता है। हुक्मरान ने इस बात को समझा और उसने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक ऐसा मजहबी निजाम खड़ा किया जिसमें लोग अल्लाह के बजाय बाल को रब समझें और बादशाह को बाल का निगहबान और नुमाइंदा मान ले। यानी बुत परस्ती सिर्फ इबादत नहीं रही, वो ताकत का निजाम बन गई।
इस तरह बाल का आगाज हुआ। पहले लफ्ज, फिर सोच, फिर आइडल, फिर रिवाज और फिर निजाम। और जब निजाम बन जाता है तो सिर्फ आम लोग नहीं, बड़े बड़े प्रीस्ट और सरदार भी उसमें हिस्सा डाल देते हैं। बाल के लिए मंदिर और कुर्बानी के मकाम बनने लगे। लोग उसके सामने झुकते, सजदा करते, नजरे न्याज चढ़ाते। कोई अपनी फसल के लिए, कोई अपने माल के लिए, कोई अपने बच्चे के लिए, तो कोई अपनी इज्जत के लिए। हर किसी की अपनी मजबूरी थी और हर मजबूरी को बाल के दर पर ले जाया जाता। कुछ लोग खौफ से झुकते थे, कुछ उम्मीद से। उनका यकीन ये बन गया था कि बारिश आएगी तो बाल की रजा से, फसल उगेगी तो बाल के हुक्म से, और रिस्क बढ़ेगा तो बाल की खुशी से। यानी अल्लाह को दूर का खुदा बना दिया गया और बाल को रोजमर्रा का मालिक समझ लिया गया। बाल की पूजा का तरीका असल में सिर्फ एक बुत के आगे झुकना नहीं था, वो एक पूरा निजाम था, एक कल्चर। पुराने शाम या कनान के माहौल में बाल को अक्सर तूफान और बारिश का रब और जरखेजी का जरिया समझा जाता था। इसलिए बाल की इबादत ज्यादातर उन चीजों के गिर्द घूमती थी जो जमीन को जिंदा करती हैं। बाल की पूजा आमतौर पर मंदिरों और ऊंची जगहों पर होती थी, यानी पहाड़ों के करीब या शहर के बाहर ऐसे मकामात जहां मंदिर बना होता। लोग वहां जाकर बाल के नाम पर नजर चढ़ा देते। जानवरों की कुर्बानी, अनाज, तेल, शहद या शराब जैसी चीजें, इंसेंस जलाया जाता। धुआं उठाकर बाल को राजी करने का तसव्वुर होता। प्रीस्ट का किरदार भी बहुत बड़ा था। वो रुसूमात करते, दुआएं पढ़वाते और लोगों को ये एहसास दिलाते कि बाल का निजाम चल रहा है। बाल खुश हो गया तो बारिश आएगी, नाराज हुआ तो कहत आ जाएगा। कुरान बाल का जिक्र इशारे से नहीं करता। बाल का नाम सीधा सूरह साफात में आता है, नबी इलियास अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़े में। अल्लाह बताता है कि इलियास अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास भेजे गए जो बाल की परस्तिश करते थे, हालांकि वो अल्लाह को जानते भी थे। इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक सवाल की शक्ल में दावत दी जो दीन की जड़ पर लगता है। क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे बेहतरीन खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह को, जो तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बुजुर्गों का भी रब है? आज के दौर में कुछ वायरल क्लेम्स ये कहते हैं कि एलीट्स अब भी बाल को ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं और एप्स इन फाइल्स को प्रूफ के तौर पर दिखाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं लेटेस्ट रिलीजेस में बहुत ज्यादा पेजेस आए हैं और एक फैक्ट्स जैसी वायर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में bal.name जैसा कुछ नजर आया जो वॉशिंगटन बैंक से पहले लिखा हुआ था और उसे स्ट्रेंज कहा जाता है। इसी तरह कुछ क्लेम्स बॉल को ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस से जोड़ देते हैं और कहते हैं एलीट्स आज भी ब्लैक मैजिक रसूमात करते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाइबल और कुरान में इस्राएली बॉल के साथ मिक्स्ड अप है, यानी अल्लाह को भी मानते थे और बॉल को भी। ये जिक्र तारीख में मिलता रहा है। वक्त का पहिया मॉडर्न एरा तक आता है और 2026 में एप्सिट फाइल्स का बड़ा बेच पब्लिक डोमेन में आता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह जिक्र होता है कि 2017 के ईमेल रिकॉर्ड्स में काबा के कस्बे के 3 फ्रेम्ड पीसेस के शिपमेंट का जिक्र मिलता है, यानी वो काला गिलाफ जो काबा पर होता है। कुछ आउटलेट्स उसे सीक्रेट क्लॉथ पीसेस शिप टू ईस्टर्न के एंगल से रिपोर्ट करते हैं और कुछ में UAE लिंक्ड इंटरमीडियरीज का भी जिक्र आता है। यहां तक जो बात आती है वो डॉक्यूमेंटेड मेंशन वाली कैटेगरी में गिरती है, यानी ईमेल्स में ऐसा जिक्र मिलना। लेकिन कस्बे के पीसेस रूहानी तौर पर बहुत अहम थे, मिलियंस ऑफ मुसलमानों के टच से गुजरे हुए, तो फिर ये चीज मशकूक लगती है और यहां से वो सीधा लैप मारता है। अगर ये चीज सीक्रेट है और किसी नाअहल या गलत आदमी के पास चली गई तो जरूर ये ब्लैक मैजिक रसूमात के लिए इस्तेमाल हो रही होगी। बस यहीं पे वो लाइन क्रॉस होती है जहां एविडेंस खत्म होता है और असम्पशंस शुरू होती हैं। सीक्रेट चीज का किसी नाअहल के पास चला जाना वाकई बहुत बुरा और घिनौना लग सकता है, लेकिन सिर्फ इससे यह साबित नहीं होता कि जरूर कोई जादू या ब्लैक मैजिक रस्म हुई। कुछ इस्राएली रिवायात में यह जादू टोना या ऑकलत थ्रेड्स का लिंक सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से भी जोड़ा जाता है। इस्लामी रिवायात में नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत क्लियर है। अल्लाह ने उन्हें अपनी इजाजत से खास इख्तियार दिया, जिन, हवा और कुछ असबाब पर, लेकिन ये सब अल्लाह के हुक्म
और इंसाफ के साथ था, जादू के साथ नहीं। और कुरान सीधा बात करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पर सहर का इल्जाम गलत है। सहर का ताल्लुक शयातीन की तालीम से जोड़ा गया। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 का सेंट्रल पॉइंट यही है। और फिर कुछ रिवायात में और भी जोड़ा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद शयातीन ने ममनुआ जादू की किताबें छपा दी और लोगों ने बाद में उसे गलत तौर पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर दिया। ये नैरेटिव इस्लामी तफसीर और रिवायात के अंदर वार्निंग स्टाइल में आता है। इसका मकसद ये समझाना होता है कि लोग तारीख में हक को उल्टा कर देते हैं, नबी का नाम इस्तेमाल करके अपना बातिल इल्म लिजिट दिखाते हैं। फिर कहानी अब एक और पुराने धुंधले और राज भरे मकाम पर पहुंचती है, बाबिल। ऐसा शहर जहां इल्म भी था, शोर भी था और फितनों की हवा भी थी। और यहीं से सहर यानी हराम ब्लैक मैजिक का एक इम्तिहान शुरू होता है। फिर कुरान का एक सख्त लेकिन बहुत क्लियर पहलू सामने आता है, हारूत और मारूत। अल्लाह ने बाबुल में 2 फरिश्तों को टेस्ट के तौर पर भेजा, लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल आसान जैसा नहीं था। ये पहले दिन से वार्निंग के साथ था। हर कोई जो उनके पास आता उन्हें सीधा रोका जाता, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा होकर पहले ही कह दे, सुन लो, ये जो चीज तुम सीखने आए हो ये कोई खेल नहीं, हम सिर्फ एक इम्तिहान हैं। इस रास्ते पर चले तो दिल भी गिर सकता है और इंसान कुफ्र के करीब पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की फितरत तो देखो, जहां वार्निंग होती है वहां भी वो ताकत ढूंढते हैं। उन्हें हिदायत नहीं चाहिए होती, उन्हें शॉर्टकट चाहिए होता है। उन्हें अल्लाह से दुआ का रास्ता नहीं चाहिए होता, उन्हें कंट्रोल का रास्ता चाहिए। और जब इंसान का मकसद कंट्रोल बन जाए तो वो इल्म को भी जुल्म बना देता है। कुछ लोग इस चीज को मिस यूज करते थे, घर तोड़ने के लिए, रिश्ते तबाह करने के लिए, मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और जुदाई डालने के लिए। यानी वो चीज जो वार्निंग के साथ समझाई गई, इंसान ने उसी को अपने नफ्स का हथियार बना लिया। नबी खुदने के दौर में जब यहूदियों को कैद करके बाबुल ले जाया गया तो वो एक ऐसी जगह आ गए जहां राजदार और ब्लैक मैजिक टाइप के आइडियाज और सिंबल्स वाली सोच पहले से मौजूद थी। कुछ रिवायात के मुताबिक वहां रहकर कुछ लोगों पर इस माहौल का असर पड़ा और दीन को सीधी हिदायत की बजाय हड्डन नॉलेज और सीक्रेट सिंबल्स, नामों वाली सोच में समझना शुरू कर दिया। आगे चलकर इसी तरह की एसोटेरिक सोच को कुछ लोगों ने कबाला की शक्ल में जमा किया, जहां डिवाइन नॉर्म्स, सिंबल और इन्वोकेशंस का जिक्र होता है। इस्लाम के नजदीक रूहानी रास्ता दुआ, इबादत, कुरान और सुन्नत से खुलता है, न कि सिंबल्स और सीक्रेट फार्मूले से ताकत निकालने से। इसलिए ऐसी प्रैक्टिसेस को इस्लाम में हराम और शिर्क के करीब समझा जाता है। और ये कहानी अब भी जारी है। क्या बाल वाकई मर चुका है या सिर्फ शक्ल बदल गई है? सोचो, क्या आज भी हम किसी न किसी बाल के आगे नहीं झुक रहे? अल्लाह ताला हमें शिरकिया रसूमात से दूर रखने की तौफीक अता फरमाए, अमीन। और कुरान और सुन्नत पर अमल चलने की तौफीक दें और हमें इन दज्जाली फितनों से महफूज रखें, अमीन। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो दुरूद शरीफ पढ़कर लाइक और शेयर